अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद, पुरतपाक इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में वफूद की सतह पर मुलाकात। सदर शी ने कहा कि चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर बात हुई। चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमेरिका और चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग मुज़ाकरात पर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग को दुनिया का अजीम रहनुमा करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार हैं। लोग नहीं जानते, जब भी हमें कोई मसला दरपेश हुआ हमने जल्दी हल कर लिया। अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाहां है। सदर ट्रंप का चीनी हमनसब शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का विजिट। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनीज के सरबराहान की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने का खैर मकदम करता है। चीन के दरवाजे मजीद खुलते जाएंगे। बीजिंग वाशिंगटन के साथ बाहमी फायदे पर मबनी ताउन को मजबूत बनाना चाहता है। यकीन है अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में मजीद वसी मौके मौजूद होंगे। चीनी सदर से मुलाकात करने वाले अमेरिकी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर ट्रंप के वफ्द में शामिल हैं। अमेरिका और चीन के सरबराही इजलास से उम्मीदें वाबस्ता। टेक्नोलॉजी कंपनीज के हिस्से में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $106.05 में फरोख्त। WTI की कीमत $101.48 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 288 पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,739 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, $278.63 में फरोख्त। अमेरिका और चीन में राब्तों पर गहरी नजर है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन के हवाले से तारीख फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्रामी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ईरान अमन अमल के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक की, ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया। पाकिस्तान के कतर और तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मस्बत पेशरफ्त है। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मस्बत रद्दअमल के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान CBS न्यूज़ की खबर के बाद जारी हुआ। हमारी हमेशा ये सोच रही कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। इसको नुक्ता इंजाम तक पहुँचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई। उसी हवाले से, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत नहीं, मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हैं। पाक फौज ने मार का हक में दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। पूरी कौम यकजान और दो कालिब बनकर अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1.5 माह के दौरान खत्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई। 28 मई की आमद है। यही वो दिन था जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम कौमी हीरोज़ को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-इंसाफ फरीद तुराब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक, हर गुजरते दिन के साथ दोनों के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। मेहमान वजीर ने वज़ीर-ए-आज़म को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सदर ट्रंप के विजन, ईरान अमरीका जंगबंदी मुफाहमत और अमरीकी नायब सदर JD वेंस के दौरे पाकिस्तान को सराहा। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी से वाबस्तगी का इरादा।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह रवाबित और मुस्तकिल स्ट्रक्चर डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। पॉल कपूर ने इलाकाई सालसी में पाकिस्तान के किरदार और दो तरफा ताल्लुकात की मज़बूत समत को सराहा। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर मुशावरती मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफ़ीरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। अमरीका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, ओमान और ईरान में तैनात सफ़ीर शरीक होंगे। खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालसी किरदार का जायजा भी लिया जाएगा। सफ़ीरों की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा फतह-4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह-4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लेस है। फतह-4 तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पाक फिज़ाइया और बहरिया के सरबराह ने फतह-4 के कामयाब तजर्बे को सराहा। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी, वो गिरफ्तार हुई है। उसमें हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिमिनल खातून को जो कि लोगों को जहर बेचती है, जिस जहर से कीमती अमवात होती हैं, जिस जहर से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उसके उस जहर बेचने से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। उसको गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, जिस तौर पे भी किया गया, लेकिन फिर भी उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया गया। अनमोल पिंकी लंबे अरसे से मतलूब थी। गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। केस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी। कहीं भी कोताही हुई तो हम जवाबदेह हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनमोल पिंकी मौशे में जहर बेच रही थी। अदालत में पेश आए वाक़े पर 2 पुलिस अफसरों को मुअत्तल किया जा चुका। मजीद इंक्वायरी जारी है। सूबे में मुनशियात फरोशों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह भी इसी माह हो जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला करिंदा ज़िशान गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। मंशियात की तरसील की तफसीलात भी सामने आ गईं। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। पिंकी के बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पिंकी नए कस्टमर के लिए मंशियात राइडर की बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। मुलजिमा कराची के तालीमी इदारों में भी मंशियात सप्लाई करती है। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुलजिमा का 6 रुकनी गैंग काम करता है। 1 खातून और 5 मर्द 6 रुकनी पिंकी गैंग का हिस्सा है। मुलजिमा के मुकम्मल नेटवर्क की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। आमदनी और तरसीलात के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। अनमोल पिंकी का माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने बताया कि लाहौर से कराची मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसें इस्तेमाल की जाती थीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर सुमैर नामी शख्स का बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया। रकम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज और ईजी पैसा इस्तेमाल होता रहा। इदारे के अफसर एहसान और पुलिस एहलकार कामरान को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। कामरान ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल कराने का मंसूबा भी बनाया। पुलिस एहलकार पर राइडर्स को पकड़कर 1 करोड़ रुपए बटोरने का भी इल्जाम। मैंने सबको मैसेज किया आज 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे राब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टफ है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। पिंकी नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे आपस में, और खरीदार से राब्ता समाजी राब्तों की वेबसाइट से होता था।
राइडर्स का राब्ता अनमोल से रहता था। खरीदार और राइडर का आपस में कोई राब्ता नहीं होता था। खरीदार को इल्म नहीं होता था उसे मंशियात कौन पहुंचाएगा। पुलिस के हाथ लगने वाले करिंदे से मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया जाता था। पकड़े गए करिंदे को दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। को बेहतर करें, लेकिन प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, तो जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में तो इन केसेस की भी, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। खासतौर पर जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर करेंगे। अनमोल पिंकी से पूछताछ की रोशनी में सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। तफ्तीशी हुक्काम के अनमोल पिंकी के सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तलात पर छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकार कामरान को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। मुलजिमा के बयानात की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी के अहले खाना से मुतालिक तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर, शौकत बख्श मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। मुलजिम शौकत बख्श मनशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा है। तीनों भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। पिंकी स्कूलों के कम उम्र बच्चों को गैंग के जरिए हदफ बनाती, पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों को कोकेन सप्लाई की जाती। तालीमी इदारों में खरीदारों को रियायती पैकेज दिया जाता है। पिंकी केस की एडिशनल सेशन जज कराची जनूबी की अदालत में जमा रिपोर्ट में इंकशाफात। अदालत ने रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लिया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के लाहौर में नेटवर्क के इंकशाफ पर वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात मांग लीं। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर के मुकदमे में तफ्तीश के लिए पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को माजी में गिरफ्तार किया गया था। CCD ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम पर पसपर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक बाज़ कवानीन में तरमीम के लिए 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। नए NFC अवार्ड और नहरों का मामला भी ज़ेर बहस। वफाक का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बोझ उठाने से इनकार। VISP को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। पीपल्स पार्टी ने अभी तक इन तजावीज़ पर आमादगी जाहिर नहीं की। UAE ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। UAE इसराइल ताल्लुकात इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। ईरान के साथ तनाज़ा एक मिसाइल भी फायर के बगैर कामयाबी से हल किया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर तनकीद। कहा वो ईरान से 97% अफज़ूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। इसमें कोई दो राय ही नहीं कि ये इकदाम खुश असलूबी से हुआ। हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए हुर्मत बंद करना पड़ी। ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। वफाकी बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़ज़ाना ने मिशन को मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक डेटा शेयरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स इक़दाम तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कायम कमेटी IMF शराइत और टैक्स तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। IMF का ताजरों और ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने का मुतालिबा। आलमी मालियाती फ़ंड का 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर जोर। बजट खसारा कम करने के लिए मालियाती डिसिप्लिन सख्त बनाने का मुतालिबा। बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा रकम रखने की तजवीज़। सूबों के साथ कौमी मालियाती मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा।
पाकिस्तान का GDP में इजाफे का हदफ पूरा ना हो सका। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.70% रहने का तखमीना। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अबूरी तखमीना जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक माली साल 2025-26 की तीसरी तिमाही में GDP की इब्तदाई शरह नमू 3.99% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल 23-24 की हतमी शरह नमू 2.62% मंजूर कर ली। कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही पर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तासुर जाता है जैसे हम गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वक्फे सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस में अरकान तकारीर शुरू कर देते हैं। जो रुकन लंबा सवाल करे उसका माइक बंद कर दें। ईवान में समंदर के जरिए सामान की बारबरदारी बिल पेश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। दोनों बिल मुतालिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। OPF फाउंडेशन के कॉलेजेस में फीसों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 30 से 50 हज़ार रुपये फीस है। फाउंडेशन के कॉलेजेस में 14,000 माहाना फीस मुकर्रर की गई है। कौमी असम्बली के ऐवान में अराकीन को इंटरनेट का मसला दरपेश।